गाइस थैंक यू सो मच कि आप यहां तक आए हैं मेरी वीडियोस देखने के लिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, स्पॉटिफाई पर मेरा एक पॉडकास्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विद सरताज। पॉडकास्ट मतलब जैसे यूट्यूब पर आप मुझे देखकर इंग्लिश सीखते हैं, वैसे ही मेरे पॉडकास्ट पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेडियो या एफएम पर आप अपने फेवरेट आरजेस को सुनते हैं। और कमाल की बात यह है कि अपने उस पॉडकास्ट पर मैं एकदम एक्सक्लूसिव सीरीज लाने वाला हूं, एक ऐसी सीरीज जिसको मैं कहीं पर भी अपलोड नहीं करूंगा सिवाय मेरे स्पॉटिफाई पॉडकास्ट के। वो किस बारे में है, ये तो एक सरप्राइज है। फिलहाल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, जाइए उस पर क्लिक कीजिए, स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर मेरे पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज को फॉलो कर लीजिए। बाकी बातें वहीं पर करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। यार कोई इंसान जब इंग्लिश बोलना सीखता है ना, तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो होती है वर्ड मीनिंग की। अब कोई सेंटेंस बेचारा बोलने बैठे तो उस वर्ड की मीनिंग ही नहीं आती, फिर भरोसा उठ जाता है भाड़ में जा इंग्लिश कौन बोले इसे। बट डोंट वरी, आज मैं आपको एक जादुई ट्रिक बताने वाला हूं। ऐसी ट्रिक आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी ना देखी होगी। इस ट्रिक को सीखने के बाद आपकी ये वर्ड मीनिंग वाली प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको किसी शब्द की, किसी वर्ड की या सेंटेंस की मीनिंग नहीं आती, उससे इंग्लिश में बोलना नहीं आता, तो आप इस ट्रिक के जरिए कैसे उसकी इंग्लिश बोल सकते हैं और बना सकते हैं। हैरान रह जाओगे, मुझे पद्मश्री विभूषण जो भी अवार्ड होते हैं दे डालोगे आप सारे। सही है, चलो चलो बकवास बाद में करूंगा। अब फिलहाल ये कमाल की ट्रिक सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाऊंगा एक ऐसी कमाल की ट्रिक जिसके जरिए आप हर तरह के सेंटेंसेस जिनकी मीनिंग आपको नहीं आती है उन्हें भी इंग्लिश में बना पाएंगे। मैं आपको आज 10 एग्जांपल दूंगा, 10 सेंटेंसेस पर एक एक करके सभी को देखना। ये नहीं एक दो देखते ही भाग जा रहे आ गया, ऐसे नहीं 10 के 10 देखना। तब लास्ट में मैं फिर आपको होमवर्क दूंगा, तब बना के मुझे दिखाना, तब मैं मानूंगा, बिलीव करूंगा कि आपको आ गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस ट्रिक का नाम बताता हूं। इस ट्रिक को बोलते हैं ग्रामर की भाषा में चेंज स्टेटमेंट, यानी अपना स्टेटमेंट बदल के बोलना। यानी जब किसी वाक्य की, किसी सेंटेंस की इंग्लिश आपको नहीं आती है तो स्टेटमेंट बदल दो, लेकिन बात वही रहे जो आप कहना चाहते हो। इसका बस एक सिंपल सा रूल होता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आपसे ना बने तो उसे नोट वाले में बना दो, और अगर नोट वाला ना बने तो उसका नोट हटा दो। आप कहेंगे ये कैसे, मैं बताता हूं ना। पहले एग्जांपल देखो, जैसे पहला वाला एग्जांपल है, वह बदसूरत है, वह बदसूरत है। अब इस सेंटेंस की मुझे इंग्लिश बनानी है। अब आप इसे आसानी से बना सकते हो, वह बदसूरत है, शी इज। सर बदसूरत को क्या कहते हैं? भाई यही तो फंस गए, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? फिर गूगल पे जाओगे, इतना टाइम नहीं होता। जब हम इंग्लिश में बात करेंगे किसी थोड़ी गूगल पे जाएंगे, सर से पूछेंगे, मैं तो भगा दूंगा भाग यहाँ से। तो आप क्या करेंगे, अब बदसूरत की इंग्लिश आपको नहीं आती। वैसे बदसूरत की इंग्लिश होती है अगली, पिछली नहीं, अगली। अगली, शी इज अगली, इसकी इंग्लिश ये होनी चाहिए थी। मान लो हमें बदसूरत की इंग्लिश नहीं आती, तो रूल क्या कहता है कि इसमें नॉट लगा दो, तो हो जाएगा शी इज नॉट। अब बदसूरत की इंग्लिश तो अब भी नहीं आती, अब क्या करें? डोंट वरी, अब आपको जिस वर्ड की इंग्लिश नहीं आती है, आप उसकी उल्टे वाली की इंग्लिश सोचो आपको आती है, तो 50 to 70% चांसेस होते हैं कि आपको इसकी इंग्लिश जरूर आती होगी। तो बदसूरत का उल्टा क्या होता है? खूबसूरत। खूबसूरत क्या आती है? अरे तुम्हें तो आती होगी, रोज व्हाट्सएप पे बोलते हो तुम तो, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो वह बदसूरत है, तो शी इज, अब नोट लगाना है क्योंकि अफर्मेटिव रूल कहता है शी इज नॉट। अब बदसूरत का उल्टा वाला लिख दो, ब्यूटीफुल, शी इज नॉट ब्यूटीफुल। लो जी, बन गया। नहीं समझ में आया? अभी 9 एग्जांपल बाकी है, मैंने कहा था ना 10 दूंगा। पहला, तो वह बदसूरत है, बदसूरत की इंग्लिश नहीं आती तो इसका उल्टा बना दो, वह सुंदर नहीं है, खूबसूरत नहीं है, खूबसूरत की तो आती है ना, शी इज नॉट ब्यूटीफुल। है ना कमाल का? अब नेक्स्ट वाला देखे, और भैया नेक्स्ट वाला है, तुम अनपढ़ हो, तुम अनपढ़ हो। अब इसमें फिर फंस गए, अनपढ़ की इंग्लिश ही नहीं आती। डोंट वरी, पहले ये देखो इस सेंटेंस में नहीं आ रहा है, तुम अनपढ़ हो, नहीं आ रहा, तो नेगेटिव में बनाना पड़ेगा, यानी इसमें नहीं लगाना पड़ेगा। तो यू आर नॉट, अब नोट लगा दिया। अब अनपढ़ की नहीं आती, अनपढ़ का उल्टा क्या होता है? अनपढ़ का उल्टा होता है पढ़ा लिखा। अब आप में से बहुत सारे लोगों को पढ़े लिखे की इंग्लिश जरूर आती होगी, तो कमाल है ना। जिस वर्ड की इंग्लिश आपको ना आती हो उसका उल्टा देखो, उसकी इंग्लिश आती है या नहीं, तो 50 to 70% चांसेस है कि उसकी इंग्लिश आपको आती होगी। तो अनपढ़ का उल्टा होता है पढ़ा लिखा। पढ़े लिखे को कहते हैं एजुकेटेड, कहते हैं ना वो एजुकेटेड, अरे बड़ा एजुकेटेड है वो। तो तुम अनपढ़ हो तो इंग्लिश हो जाएगी यू आर नॉट एजुकेटेड, यू आर नॉट एजुकेटेड।
एजुकेटेड, यानी कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। अब नॉट इसलिए लगाना जरूरी है, नॉट हटा देंगे तब तो बात ही बदल गई ना। ऊपर कह रहा है तुम अनपढ़ हो और नीचे कह रहा है तुम पढ़े लिखे हो, तो वो उसकी इंग्लिश थोड़ी हुई। तो इसीलिए अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसका नॉट लगाना जरूरी है इंग्लिश में, और अगर नॉट लगा हुआ है तो हटाना है। अभी नॉट वाला कोई आया नहीं है, आगे एग्जांपल आएगा। तो तुम अनपढ़ हो, अनपढ़ की इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं, उसको उल्टे वाले की तो आती है, एजुकेटेड, तो हो जाएगा यू आर नॉट एजुकेटेड। है ना कमाल। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है खाना कच्चा है। खाना कच्चा है। अब कोई कहना अरे खाना कच्चा है, अभी सही से बनाओ, इसे सही नहीं है, अभी इसे और पकाओ। खाना कच्चा है। अब आप इसमें खाने की इंग्लिश आती है, फूड कह लेंगे, हैं के लिए इज कह लेंगे, कच्चे को क्या कहेंगे। बट डोंट वरी, चेंज स्टेटमेंट वाली ट्रिक आजमाओ। कच्चे का उल्टा सोचो क्या होता है। कच्चे का उल्टा पका हुआ। पका हुआ, पके हुए को कुक्ड बोलते हैं, कुक्ड, पकाने को कुक बोलते हैं ना, तो पके हुए को कुक्ड बोलते हैं। तो कच्चा गया भाड़ में, पके हुए को ही पकड़ लो। अब यह है कि खाना कच्चा है, यानी इसमें नॉट नहीं आ रहा है, तो नॉट लगाओ अब, क्योंकि अब आपने उल्टा वाला पकड़ा है ना, तो उल्टा करना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। तो हो जाएगा फूड इज नॉट कुक्ड। खाना कच्चा है, फूड इज नॉट कुक्ड, यानी कि खाना पका हुआ नहीं है। देखा, कच्चे की इंग्लिश नहीं आती थी तो उसके उल्टे वाले की तो पक्का 50 to 70% चांसेस है कि आपको आती होगी। मैंने कहा था ना, धीरे धीरे एग्जांपल लेते लेते क्लियर होती रहेगी बात। 10 बोले थे, अभी थोड़े और बाकी है, ध्यान से सुनो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है, इस सड़क पर बहुत सारे गड्ढे हैं। इस सड़क पर बहुत सारे गड्ढे हैं। अब बहुत सारे गड्ढे होने को क्या बोलेंगे। ओए भाई साहब, एक तो बहुत सारे की नहीं आती, एक गड्ढे की नहीं आती, इसमें तो पक्का बंदा फंस जाएगा। बट डोंट वरी, आप अपना माइंड यूज करो और मेरा थोबड़ा याद करो ऐसे। अब देखो मैं बताता हूं, बहुत सारे गड्ढे किसी सड़क पे हो, इस सड़क पे बहुत सारे गड्ढे हैं। अब आपने दिमाग में सोचो, किसी सड़क पे अगर बहुत सारे गड्ढे हो तो उसका उल्टा क्या होगा, उसके अपोजिट सड़क क्या होगी। उसकी अपोजिट सड़क होगी एकदम चिकनी, है ना। अरे जिस सड़क पे गड्ढे होंगे तो उसका उल्टा सोचो, तो उल्टा हो जाएगा चिकनी। तो चिकने को क्या बोलते हैं, स्मूथ। ये तो आपको पता ही होगा, क्लीन, क्लियर, कुछ तो याद होगा। तो बस इस सड़क पर बहुत सारे गड्ढे हैं, क्या बना दो, दिस रोड इज नॉट स्मूथ। दिस रोड इज नॉट स्मूथ। हो गया। नॉट क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है ना, नहीं है तो नॉट लगाना पड़ेगा। वरना अगर हम कह देंगे दिस रोड इज स्मूथ, तो देखने वाला कहेगा ऊपर तो कह रहा है कि सड़क में गड्ढे हैं, नीचे तू उसे स्मूथ बता रहा है, तो सही करे से, तो आपको ओह हाँ सड़क में गड्ढे हैं ना, तो इसका मतलब स्मूथ नहीं है, तो नॉट लगाना पड़ा। तो इस तरीके से स्टेटमेंट बदल दिया, लेकिन सेंटेंस बना के छोड़ा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है, मैं तुम्हें भूला नहीं। मैं तुम्हें भूला नहीं। नहीं वाला आ गया। चलो एग्जांपल, इसका नॉट हटाना है। अब भूलने को क्या बोलेंगे, मैं तुम्हें भूला नहीं, आई डिड नॉट। अब भूलने को क्या कहेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यहां तक तो पहुंच गए, आई डिड नॉट। लेकिन भूलने को क्या कहेंगे, भूलने को फॉरगेट कहते हैं, लेकिन हमें मान लो पता ही नहीं था फॉरगेट कहते हैं। वैसे तो होता आई डिड नॉट फॉरगेट यू, मैं तुम्हें नहीं भूला या मैं तुम्हें भूला नहीं। तो यहां पे फॉरगेट पता ही नहीं था, तो डोंट वरी। यहां पे अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे। भूलने का उल्टा क्या होता है, याद करना। और याद करने को तो वो कहते हैं ना मिस, रिमेंबर। हाँ रिमेंबर कहते हैं। ओके ओके, ये देखो मैंने कहा था ना कि जिस वर्ड की इंग्लिश आपको नहीं आती 50 to 70% चांसेस है कि उसके उल्टे वाले की इंग्लिश आपको आती होगी। तो मैं तुम्हें नहीं भूला, यानी कि मैंने तुम्हें याद किया। देखा, याद मैं, तुम मुझे याद थे, ये भी हो सकता है ना, तो उल्टा हो गया। तो आई रिमेंबर्ड यू, आई रिमेंबर्ड यू, मैंने तुम्हें याद किया या तुम मुझे याद थे, इसकी हिंदी ये हुई। तो ऊपर नॉट था, नीचे हटाना पड़ा। अगर इसमें भी नॉट लगा देंगे तो हो जाएगा मैंने तुम्हें याद नहीं किया, तो गलत हो गया ना। ऊपर तो कह रहा है मैं तुम्हें नहीं भूला, नीचे कह रहा है मैंने तुम्हें याद नहीं किया, तो गलत हो गया। स्टेटमेंट बदलना है लेकिन बात नहीं बदलनी है। तो स्टेटमेंट अफर्मेटिव से नेगेटिव हो गया, नेगेटिव होता तो अफर्मेटिव हो जाता। यानी नॉट हो तो हटाना है, नहीं हो तो लगाना है। तो था तो हटा दिया नीचे, तो हो गया आई रिमेंबर्ड यू। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है, मेरा पेट भरा हुआ है। मेरा पेट भरा हुआ है। अब पेट को चलो ठीक है, स्टमक स्टमक याद हो, शायद नहीं हो तो कोई नहीं है, चलो। लेकिन भरे हुए को ससुरे क्या बोलेंगे, पेट भरे हुए को समझ में नहीं आ रहा, फुल वुली लिख दें, क्या लिख दें, लेकिन कंफ्यूजन है। तो रिस्क मत लो, जहां कंफ्यूजन है छोड़ो, ससुरे का लात मारो मत बनाओ। अब उसका उल्टा ले लो, मेरा पेट भरा हुआ है, इसका उल्टा क्या होगा, यानी कि मैं भूखा नहीं हूं। देखो, अब भूखे की इंग्लिश पता ही होती है ज्यादातर लोगों को, हंग्री। तो सिंपल हो गया, आई एम नॉट हंग्री, आई एम नॉट हंग्री। तो यहां पे अफर्मेटिव था, नेगेटिव बना दिया, नॉट वाला बना दिया, आई एम नॉट हंग्री। तो कितनी चालाकी से हमने अपना स्टेटमेंट चेंज करके बात को कह दिया। बात वही, मेरा पेट भरा हुआ है मतलब आई एम नॉट हंग्री। किसी से ही कहना भाई मेरा पेट भरा हुआ है, तो बस इतना बोल दो, आई एम नॉट हंग्री। ये नहीं पेट की इंग्लिश क्या बोलूं, इसे भरने की क्या बोलूं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, नीचे वाला बोल दो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है, यह ब्रेड बासी नहीं है। यह ब्रेड बासी नहीं है। दुकान वाले के पास गए, भैया ये ब्रेड
ब्रेड कैसी है? अरे बेटा बासी नहीं है, ले जा, सही है ये, जा बासी नहीं है, यह ब्रेड बासी नहीं है। अब बासी को क्या कहेंगे, इसकी इंग्लिश बनानी है, मेरा तो थोड़ा खराब हो रहा है, तो क्या बोलूं क्या बोलूं। बासी को वैसे स्टेल बोलते हैं, लेकिन मान लो कि नहीं आती, अभी तुम्हें समझ में भी नहीं आएगी, तो नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, हम वापस नहीं आएंगे कि हमसे ना बननी, हम कहेंगे रुक जा, अभी बनाते, रुक जा। बासी, बासी का उल्टा ताजा, ओ ताजे को तो फ्रेश बोलते हैं, तो बस वही बना दो, यह ब्रेड बासी नहीं है, नहीं आ रहा, इसका नहीं भी हटाना पड़ेगा। दिस ब्रेड इज फ्रेश, दिस ब्रेड इज फ्रेश, यानी कि यह ब्रेड ताजी है। तो देखो ये कान ऐसे पकड़ लो, चाहे ऐसे पकड़ लो, ऐसे ही कहते ना कहावत, तो वही बात हो गई, कह दी बात। आओ अब नेक्स्ट वाला देखे। पर भैया नेक्स्ट वाला है, उसके कान में मेल नहीं है, उसके कान में मेल नहीं है। अब मेल होता है ना, कान में ऐसे निकालते रहते हो तुम लोग, खाते रहते हो, तो उसको क्या बोलेंगे, उसके कान में मेल नहीं है। अब मेल नहीं है उल्टा, क्योंकि मेल की इंग्लिश नहीं आती, एक तो कहां से ढूंढे मेल की इंग्लिश, तो डोंट वरी, मेल की इंग्लिश नहीं आती तो उल्टा कर लो। किसी के कान में मेल ना हो तो उल्टा मतलब क्या है, उसका कान क्या है, साफ है। तो सिंपल, हिज ईयर इज क्लीन, हिज ईयर इज क्लीन, कितना सिंपल है। अब कोई कह देना हाँ भाई चल बना, उसके कान में मेल नहीं है, इसकी इंग्लिश बना, आप कहना सिंपल है, हिज ईयर इज क्लीन, गलत साबित करके दिखा, देख यही बात है जो तू कह रहा है, उसके कान में मेल नहीं है, मैंने उसे अपने तरीके से बोल दिया, तो ये होती है इंग्लिश। आओ अब नेक्स्ट वाला देखे। और भैया नेक्स्ट वाला है, तुम इस नदी में नहीं डूब सकते हो, तुम इस नदी में नहीं डूब सकते हो। अब यहां पे फिर फंस गए, डूबने की इंग्लिश क्या होगी, वैसे डूबने को सिंक बोलते हैं, सिंक, सही है ना, मान लो नहीं वो बर्तन धोने वाली सिंक नहीं, ऐसा ही इनके सिंक मतलब डूबना। अब मान लो यहां डूबने की इंग्लिश नहीं आती, बंदा परेशान फिर से कि डूब के देखूं क्या, डूबने की इंग्लिश क्या होती है, तुम इस नदी में नहीं डूब सकते हो, तो छोड़ो डूबने को, आप बाहर आ जाओ। आप सोचो डूबने का उल्टा क्या होता है, डूबने का उल्टा तैरना, ओ यही तो होता है उल्टा, तैरने को क्या कहते हैं। अब देखो आप में से बहुत सारे लोगों को इसकी इंग्लिश आती होगी, जिनको डूबने की नहीं भी आती होगी ना, उनको तैरने की आती होगी, तो तैरने को स्विम बोलते हैं। तुम इस नदी में नहीं डूब सकते हो मतलब तुम इस नदी में तैर सकते हो, यू कैन स्विम इन दिस रिवर, यू कैन स्विम इन दिस रिवर। बन गया काम, काम बनाना कैसे ही बने। आओ अब नेक्स्ट वाला काम बनाए। और भैया नेक्स्ट वाला है, तार छूना मना है, तार छूना मना है। अब कोई कहे इसकी इंग्लिश बना, तुझे नहीं आती होगी, मना है को क्या बोलेंगे। अब तार छूना मना है, तार को वायर फायर बोल देंगे, छूने को टच फच बोल देंगे, लेकिन मना है को क्या बोले, समझ में नहीं आ रहा कहां जाए। मना है को वैसे प्रोहिबिटेड बोल सकते हैं, फॉरबिडन बोल सकते हैं, इट इज फॉरबिडन टू टच दिस वायर, इट इज प्रोहिबिटेड टू टच दिस वायर, बनेगा ऐसे। लेकिन इतनी अच्छी अंग्रेजी कहां है हमारी, हमारी इंग्लिश तो वैसे ही वीक है। बाहर निकल रहा हूं स्क्रीन के, सॉरी भाई, स्क्रैच नहीं आया ना, सही है। हाँ तो तार छूना मना है। अब मना है का उल्टा सोच लो, मना है का उल्टा अनुमति है, अलाउ है। ओ अलाउ, ये तो सबको पता होता है, हाँ भाई अलाउ है, अलाउ है, अलाउ, जाओ जाओ भाग जाओ यहां से। तो अब मना है नहीं आता था, उसका उल्टा अलाउ है, अनुमति है, तो यही कर दो, तार छूना मना है यानी तार छूने की अनुमति नहीं है। इट इज नॉट अलाउड टू टच द वायर, इट इज नॉट अलाउड या इट्स नॉट अलाउड, शॉर्ट में इट्स नॉट अलाउड टू टच द वायर। लो जी बन गया, आओ पेश करो गरम गरम आपके सामने सेंटेंस, इस तरह से बनते हैं। तो आज के इस क्लास में मैंने आपको स्टेटमेंट चेंज करने सिखाए। मैंने आपको सिखाया कि अगर कोई सेंटेंस आपसे ना बने, किसी वर्ड की मीनिंग आपको ना आती हो, तो आप उसके उल्टे वाले को लेकर सेंटेंस बना लिया करो। लेकिन इसका रूल यह है कि जब आप उल्टा वाला यूज करो तो असली वाले सेंटेंस में अगर नॉट है तो उल्टे वाले में नॉट हटाना पड़ेगा, और असली वाले सेंटेंस में अगर नॉट नहीं है तो उल्टे वाले में नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप उल्टा बना रहे हो ना। तो इस तरह से आप अपनी बात भी कह जाओगे और सामने वाले को यह भी नहीं लगेगा कि आपकी इंग्लिश मेरी तरह वीक है। सही है। अब आपके लिए एक छोटा सा काम है, लगाओ फुकी मैडम। ये रहे 3 सेंटेंसेस, इन्हें आप बनाओ स्टेटमेंट चेंज करके, वैसे ही जैसे मैंने आपको सिखाया। सही है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देना, मैं अपना हार्ट दूंगा। हार्ट कैसे बनता है, हम तो गुलाब बना देते हैं, तो वो दूंगा। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे अपने ग्रुप्स में जरूर डाल देना, दोस्तों को जरूर बता देना, मेरा फोटो अपने स्टेटस पे लगा ले जरा, ऐसे कृपा आएगी तुम्हें। सही है। जाते जाते इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।